हाँ भाई, बात अपन ने कर ली थी डोमेन और रेंज की। आज अपन को बात करनी थी। डोमेन डालो, हेडिंग डालो डोमेन एंड रेंज। डाल दिया। डोमेन यस सर सर। क्या होता है? डोमेन जो होता है वो मेरी एक्स की वैल्यू होती है। अपन ने बचपन से याद रखा है। डोमेन की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। बात पकड़ में आ गई। सेकंड, सेकंड फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेकंड डोमेन होता है। अच्छा, मैं अगर ग्राफिकल तुमसे पूछूं कि ग्राफिकल में अगर डोमेन की वैल्यू क्या कहते हो, तो मैंने कहा भाई अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है, यही तो मेरे को डोमेन देती है। हाँ। इसका एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ मेरा क्या कहलाता है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है इस ग्राफ की पोजीशन को, तो ये मेरी डोमेन में आएगी। इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ भी तो मेरा डोमेन हुआ। यस सर। क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े। अच्छा, और क्या होती है सर? और डोमेन की डेफिनेशन क्या अपन ने पढ़ी है? अपन को एक बात बताओ, मेरे पास अगर ये कोई सेट है, एक सेट ये है मेरे पास, ये अगर ऐसे कोई इमेज बनी है, तो ये जो ए एलिमेंट था, इसकी इमेज ये वाली थी। हम्म। मैंने कहा अगर मैं बी की प्री इमेज लूंगा तो मैं डोमेन में अगेन आ जाऊंगा। यस सर। बात पकड़ में आई? तो पहली सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेट ऑफ थ्री इमेजेस। प्री इमेजेस। क्लियर है? यस सर। सर रेंज क्या होती है? रेंज होती है किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू। इंग्लिश में लिखवा दूं कि हिंदी में लिखवा दूं? वैल्यू ऑफ, चलो इंग्लिश में लिखवाता हूँ आपको। अस्मित सुमंत भी है, बेचारे को हिंदी कम आती है। वैल्यू ऑफ वाई। क्लियर है ये बात? अच्छा, वैल्यू ऑफ वाई तो पकड़ में आ गई। मैंने कहा अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच बताऊं, तो मेरे पास वाई एक्सिस में जहां से जहां तक ग्राफ मेरे को मिलता है वही तो मेरी रेंज कहलाती है। बात पकड़ में आ गई? तो अगर मैं तुमसे हाँ। दूसरी बात बोलूं, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, तो कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं, और सेट ऑफ इमेजेस। कोई दर्द नहीं है। सेकंड, अगर तुमसे बोलूं हाइट ऑफ ग्राफ, तो ही दर्द नहीं होना चाहिए, तो ये भी रेंज कहलाएगी। कितना हाइट का है, यही तो मेरी रेंज होती है। क्लियर है? बोलो। यस। सेकंड, रेंज की और डेफिनेशन क्या होती है? सर इसकी इमेज जो होती है वही तो मेरी रेंज कहलाती है। इसका मतलब सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेज क्या कहलाएगी? रेंज। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई बात नहीं, कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नो सर। आगे बढ़ो। नोट डाउन हो गया? यस सर। अगर मैं तुमसे बोलूं भाई मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताना है? मैंने कहा बात मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब दुनिया वालों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो क्लियर होगा। ये मेरे पास एक्सिस मार्केट में ऐसी आती है, एक मेरे पास वाई एक्सिस आती है यहाँ पे। मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास एक ग्राफ डिफाइंड है ऐसे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ से जाके यहाँ तक गया हुआ है। मैंने कहा ये मेरे पास 4041 है और ये मेरे पास 2023 है। बोलो इसकी रेंज कितनी है? ये मैं वैल्यू दे देता हूँ 101। रेंज बोलो। रेंज सुननी है? रेंज बोलो, रेंज बोलो, रेंज बोलो। 101, ओपन ब्रैकेट 1012, ओपन ब्रैकेट 2019। 2019। बात पकड़ में आई? रेंज बोलो, सॉरी डोमेन बोलो। सर डोमेन इसका। 0 से 4041। हाँ सही है। कोई दर्द यहाँ तक? नो क्लियर है? सर। हाँ। पक्की बात? डोमेन देखनी आ रही है? ग्राफिकल पहले सीखो, ग्राफिकल कैसे निकालते हैं, फिर अपन बाद में सीखेंगे। मैंने कहा भाई यहाँ तक नोट डाउन हो गया? यस सर। अस्मित, अस्मित नोट डाउन हो गया? दर्द तुम्ही को होता है लास्ट में, सर नोट करने के लिए समय नहीं देते हो। नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, नोट करना भी नहीं था। मैंने कहा मेरे पास एक ग्राफ है, जो ग्राफ ऐसा बना है, ये ग्राफ है।
और ये वाला जो पॉइंट है ये 20 है और हाँ इतना ही। बोलो इसकी रेंज बोलो। ये मेरी वैल्यू है 10। रेंज बोलो इसकी। रेंज बोलो, रेंज बोलो। सर बीच में रेंज, वैल्यू क्या है सर? हाँ ये वैल्यू लेनी है 5। ये वैल्यू ले लो 5। 5। ओके सर, देन इट विल बी 0 to 10। हाँ और माइनस -5। करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ ये क्या मेरी रेंज सही है कि गलत है? सर 0 to 5 मीन 5 to 10 सही है। इसमें जीरो इंक्लूड होगा 0 तो इंक्लूडेड है सर। और 10 10 इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है। बात पकड़ में। डोमेन बोलो। डोमेन तो 0 to इंफिनिटी। 0 to infinity। बात पकड़ में आई? हाँ क्लियर? यहाँ पर दर्द नहीं हुआ कोई? सर, ये तो जीरो क्यों यहाँ इंक्लूडेड है रेंज में? इसमें नहीं नहीं, डोमेन में 20 एक्सक्लूड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 20 पर मेरे को वैल्यू तो मिल रही है ना, डोमेन में तो ये भी आ रहा है। बात पकड़ में आ गई? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। ये जीरो क्यों इंक्लूडेड है रेंज में? जीरो इंक्लूड, अरे 20 पे ये वैल्यू है ना, जीरो जीरो पे वैल्यू आ रही, डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हम्म। क्लोज बॉल है, इसका मतलब जीरो पे वैल्यू 20 आ रही है। ये है ना। ओके। मैंने कहा 10 पे हाँ वैल्यू डिफाइन है क्या? ये तो ओपन ब्रॉल है। 10 पे तो वैल्यू नहीं ले रहा है ना। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। क्लियर है? मैंने बोला अच्छा बताओ। बोलो, डोमेन बोलो। डोमेन तो 0 to इंफिनिटी। और माइनस का माइनस साइन फाइव करो। -5। रेंज बोलो। रेंज तो 0 to 4। 0 to 4। जीरो इंक्लूडेड है? हाँ इंक्लूडेड है। 4 इंक्लूडेड है? 4, हाँ ये भी तो इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है क्यों? कि यहाँ पर तो नहीं है लेकिन इसके आगे तो है ना वैल्यू। हाँ। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अगला टॉपिक डालो। सम रूल्स। कुछ नहीं, रूल्स पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला रूल्स क्या है? अगर मेरे रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखी है ऐसी, तो ये रूट के अंदर अगर क्वांटिटी लिखी तो रूट को डिफाइन होना, तो उसका इनपुट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? सेकंड बात, अगर मेरे पास 1/f(x) लिखा है तो मेरे पास डोमेन होने, इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? fx क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? मैंने कहा थर्ड बात, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1/√fx तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात, रूट है तो क्या होना चाहिए? fx मेरा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। सेकंड बात, 1 में बैठा है तो इसका मतलब fx क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इन दोनों को कंबाइंड करूंगा तो fx मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या जीरो इंक्लूड होगा इसमें? नो सर। बात पकड़ में आ गई? कोई भी दर्द हो तो बोल दो। नो सर। मैंने कहा फाइंड डोमेन 3x माइनस का 1/3x माइनस का 1/√3x माइनस का। बोलो तीनों के आंसर बोलो फटाक से। 2 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम है। मैंने कहा पहले वाले को सॉल्व करूंगा तो 3x-4 कैसा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बराबर होना चाहिए। थर्ड वाले का 3x-4 क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इस वाले केस में 3x-4 जीरो से बड़ा होना चाहिए। इस वाले केस में 4/3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x बिलोंगिंग टू 4/3 से इन्फिनिटी। कोई दर्द यहाँ तक नहीं? मैंने कहा इस वाले में x की वैल्यू 4/3 नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहे नहीं होनी चाहिए तो बाकी सब कुछ होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंगिंग टू होल रियल नंबर माइनस का 4/3 आएगा। कोई दर्द यहाँ तक? ये बोल रहा है 3x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी 4/3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 4/3 से इन्फिनिटी आएगा। कोई दर्द, कोई नहीं समस्या, है। कोई परेशानी? सबकी डोमेन निकल आई?
हाँ। नोट डाउन हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। सुमंत, अरे अस्मित हटा दूं? यस। मैंने कहा भाई एक रूल और। मैंने कहा ये तो पहला रूल था। सेकंड रूल क्या है? मैंने कहा अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन ऐसे लिखे हैं, फंक्शन कोई मान लो दो फंक्शन है एफ एंड जी, और वो प्लस में लिखे हैं, या फिर एफ एंड जी प्रोडक्ट में लिखे हैं, या फिर एफ एंड जी माइनस में लिखे हैं, इन दोनों में लिखे हैं ऐसे कोई फंक्शन। मैंने कहा ठीक है भाई लिख दो, कोई दर्द नहीं है यहाँ तक। मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूँ इसकी डोमेन मान लो डी एफ है, इसकी डोमेन मान लो डी जी है। मैंने कहा इसकी डोमेन मान लो डी एफ है, इसकी डोमेन मान लो डी जी है। मैंने कहा इसकी डोमेन मान लो डी एफ है और इसकी डोमेन मान लो डी जी है। तो इन एफ प्लस जी की जो डोमेन होगी ना, जो डोमेन एफ प्लस जी की होगी वो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी होगी। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सिमिलरली एफ इंटू जी की डोमेन क्या होगी? डी एफ इंटरसेक्शन डी जी। सिमिलरली एफ माइनस जी की डोमेन क्या होगी? डी एफ इंटरसेक्शन डी जी। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये किसकी डोमेन है? डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इसकी डोमेन है, और ये किसकी डोमेन है? डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। बात पता, इन तीनों की कंबाइंड डोमेन। इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, एफ प्लस हो या माइनस हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन सबकी डोमेन कैसे निकलेगी? डी एफ इंटरसेक्शन डी जी से। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? अगर मैं इन तीनों को क्लब करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? पक्की बात? नो सर। सर डीएफ क्या है इसमें? डीएफ क्या है? डीएफ बोलो। डीएफ मेरा फंक्शन एफ का डोमेन है कि नहीं है? यस सर। और डीजी क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन जी। फंक्शन जी का डोमेन। क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया? बोल यस लो सर। भैया। इसमें हमने क्या वो वाला लिया है, डिवाइड लिया है? नहीं, डिवाइड तो डिवाइड। नहीं ले। बात पकड़ में आई? केवल तीन में ही वैलिड है, तीन में ही ये वैलिड है, प्लस, सब्ट्रैक्शन और माइनस। बात पकड़ में आई? और यस मल्टीप्लिकेशन। सर। क्लियर है? मैंने कहा मेरे को भैया बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं सर? मैंने कहा मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास एफ एक्स ऐसा मान लो, कोई एफ एक्स फंक्शन लिखा है ऐसा, थ्री एक्स माइनस का फोर और प्लस का फोर माइनस का एक्स। अगर तुमसे डोमेन मांगे, यहाँ पर प्लस की जगह पर वो माइनस भी चिपका दे, तो आंसर क्या आएगा बोलो? सर ये क्या अच्छा मेरे लिखे है सर? एफ इंटू। एफ एक्स, ये एफ एक्स फंक्शन है कोई, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। ओके सर। एक फंक्शन की मैंने मान लो एच एक्स है, और कह रहा फाइंड डोमेन। तो बोलो भाई क्या दर्द है इसका? ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है कि नहीं है? हाँ। तो पहले मेरे को इसका डोमेन बोलो। डी एफ कैसे निकालोगे? थ्री एक्स माइनस का फोर जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू फोर बाई थ्री से बड़ी होनी चाहिए। इसका अगर निकालोगे तो फोर माइनस एक्स जीरो से छोटा होना चाहिए, मतलब फोर की वैल्यू एक्स से छोटी होनी चाहिए। ये बोल रहा है एक्स बिलोंगिंग टू, एक्स बिलोंगिंग टू, एक्स बिलोंगिंग टू, ये क्या बोल सर रहा सर है? सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या कह रहे हो? फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सॉरी 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 सॉरी, फोर माइनस एक्स जीरो जीरो से बड़ा होना चाहिए। हम्म। तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो जीरो से एक्स बड़ा, लेस देन और इक्वल मतलब टू एक्स फोर। की वैल्यू फोर किलो एक्स लेस से देन और बड़ी, इक्वल टू फोर। एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी फोर आ जाएगा। हाँ। और इसका आंसर क्या आएगा? एस बिलोंगिंग टू फोर बाई थ्री से इन्फिनिटी। इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन रीजन। कैसे लोगे भैया? जन्म जन्मांतर से अपन पढ़ते चले आ रहे हैं। ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से फोर, मतलब क्लोज ब्रैकेट। ये बोल रहा है फोर बाई थ्री से इन्फिनिटी, मतलब ये वाला कॉमन रीजन ये वाला आया। डोमेन बोलो। क्लोज इंटरवल फोर बाई थ्री से फोर आ गया। कोई दर्द है यहाँ तक तो बोल दो। नो सर। पक्की बात है? सर अगर यहाँ हाँ, मल्टीप्लिकेशन होता तो वो भी सेम है। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? हाँ। मैंने कहा भाई मेरे यस को सर। बताओ। मैंने कहा बताओ। अच्छा एक्स माइनस का सिक्स और प्लस का रूट ओवर फोर माइनस एक्स, डोमेन बोलो। 2 सेकंड का टाइम है। हो गए? चलो पहला वाला क्या है? एक्स माइनस, ये दूसरा एक फंक्शन ये है,
एक फंक्शन ये दो है, इन दोनों को डोमेन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन से। बात पकड़ में आई। मैंने कहा एक्स का डोमेन क्या आएगा, एक्स बिलोंगिंग टू 6 से इन्फिनिटी। इसका डोमेन क्या आएगा, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 4। पहला वाला बोल रहा है 6, ये 4, ये 6। पहला वाला बोल रहा है 6 से ये तो इन्फिनिटी, नल्ला दूसरा वाला आएगा। बोल रहा है 4। कोई कॉमन रीजन आ रहा है? हाँ सर, तो 5। आंसर क्या आएगा, 5। बात पकड़ में आ गई। हाँ। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बोल लो। नहीं नहीं है। है, 100%। यस सर। यहाँ पर माइनस हो तो तब भी सेम, सेम। मल्टीप्लिकेशन हो तब सेम है। सेम। अच्छा, अगला क्वेश्चन। सर अगर डिवीजन वाला आ जाए तो? वो तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा ले लो भाई, क्वेश्चन ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पकड़ लो। एफ एक्स बराबर रूट ओवर एक्स माइनस का 4 डिवाइड बाई रूट ओवर 6 माइनस का एक्स। ये डिवीजन में है कि नहीं है? हाँ। बात बताओ। मैंने कहा ये एफ बाई जी लिखा है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरे को ऊपर वाले फंक्शन को डिफाइन होना है तो एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, पूरे 4 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ। अगर नीचे वाले फंक्शन को डिफाइन होना है तो क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 6 या ग्रेटर 6 देन। होनी चाहिए। लेकिन ये डिनोमिनेटर में बैठा है तो एक्स की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा। हम्म। क्लियर है ये बात? हम्म। क्लियर है। इसीलिए अपन यस क्या सर। करते हैं, अगर मेरा एफ एक्स बाई जी एक्स लिखा है तो सबसे पहले इस डी ऑफ जी एक्स को क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। फिर डी हाँ। ऑफ एफ और इंटरसेक्शन डी ऑफ जी ले लेंगे। बात पकड़ में आई? यस सर। ये कंडीशन को फुलफिल कराते हुए मेरे को ये लेना है। हाँ। बात पकड़ में आई? तो अब मैंने ये कंडीशन को फुलफिल करवा दी। अब जो यस डोमेन आई सर। मेरे पास, अब जो डोमेन है इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। आंसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 4 से लेके ओपन इंटरवल 6। क्लियर है? यस सर। कोई दर्द? नो सर। पक्की बात? ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन। बोलो भाई, डोमेन निकालो। अस्मित, अस्मित, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ। डोमेन निकाला है इसका? डोमेन निकाला? नहीं निकाल पाए? बोल लो यार, बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिना बोले मजा नहीं आता। सर ये पॉलिनोमियल का पूरा रियल लाइन आ जाएगा। हाँ सुनो, ये एक फंक्शन अलग है और ये एक फंक्शन अलग है। दो फंक्शन लिखे, अंदर मल्टीपल लगा है। इसकी डोमेन बोलो क्या होती है? रियल लाइन। क्यों भैया, कैसे मालूम चला? पॉलिनोमियल फंक्शन है। बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल। बात पकड़ में आ गई? हम्म। अच्छा, इसका डोमेन बोलो। सर इस पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर? क्या लिखवा दिया? नहीं नहीं, यही आ रहा है ना? सर मेरे को यही कंफ्यूज है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। ये आएगा, चलो मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा तो एक्स माइनस का 2 इंटू में एक्स प्लस 2 लिख दूँ, कोई दर्द? नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा, माइनस का 2 प्लस का 2। मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव, 1 प्लस माइनस प्लस। तो आंसर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? कोई यस दर्द अब सर। बोलो। अच्छा, अब इन दोनों में कैसा रीजन लेना है, कॉमन रीजन लेना है। हम्म।
तो ये तो पूरी रियल लाइन ही है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर यही हो जाएगा। हाँ सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, बात पकड़ में आ गई। यस इसका सर। मतलब जब भी रियल लाइन आएगी तो इसकी डोमेन उसके साथ वाले पे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ। बात पकड़ में आई। इसका मतलब जिसकी जो सबका वो किसी का नहीं, ये इसकी पूरी की पूरी रियल लाइन थी, ये किसी के काम आया? नो सर। नहीं ना। तो जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है ना। बात पकड़ में आ गई। यस नोट डाउन सर। हो गया, आगे बढ़े। करके बताओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन। y बराबर में x माइनस का 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस का 3 इंटू में रूट ओवर एक्स प्लस का 4, फाइंड डोमेन। अगला क्वेश्चन है y बराबर में रूट ओवर 2 माइनस का x माइनस का रूट ओवर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, फाइंड डोमेन। अस्मित बेटा, निमंत्रण भेजे तुमको। हेलो। यस सर। हाँ भैया, नोट डाउन कर रहे हो। अब यस सुनो सर। कैसे करोगे सर। अब मेरे पास ये तो पॉलिनोमियल है, बोलो डोमेन क्या होगी? रियल लाइन। ये भी पॉलिनोमियल है, रियल लाइन। लेकिन इसकी रियल लाइन तो होगी, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए? x प्लस 3 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x प्लस 3 जीरो नहीं होना चाहिए तो r माइनस का 3 आ जाएगा डोमेन इसकी। यस सर। बात पकड़ में आ गई। इसकी डोमेन यस बोलो। सर। x एक्स प्लस प्लस फोर ग्रेटर 4 देन जीरो। एक्स या ग्रेटर देन इक्वल माइनस चलेगा? फोर। नो इक्वल सर। चलेगा। तो आंसर क्या आएगा? -4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x बिलोंगिंग टू -4 से इंफिनिटी आएगा, ओपन इंटरवल। हाँ। हाँ। तो भैया इन तीनों में क्या लेना है? इंटरसेक्शन। कॉमन लेना है। तो ये बोल रहा है पूरी की पूरी रियल लाइन, मतलब इसको किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात पकड़ में आ गई। हम्म। लेकिन अब किसका डोमेन इंटरसेक्शन लेना है? फिर इसका और इसका ले लें। तो बोलो, ये बोल रहा है पूरी की पूरी रियल लाइन और -3 को छोड़कर, मतलब ये वाला बोल रहा है, और ये बोल रहा है -4 से इन्फिनिटी। -4 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये बोल रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, -4 से -3 ओपन इंटरवल यूनियन -3 से इन्फिनिटी आएगा। कोई दर्द यहाँ तक? इसको अगर मैं बोलूँ ऐसा, -4 से इन्फिनिटी माइनस का -3 कर दूँ तो यही सेम आंसर आ जाएगा। आगे डोमेन। यस सर। कोई दर्द? नो सर। मैं बहुत बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। अगर तुमने पेपर में ऐसे किया तो बहुत टाइम बचेगा, वरना लोग कैसे बताते हैं पता है? x प्लस -3 की डोमेन बोलो, रियल लाइन। फिर यहाँ पर x प्लस 3 की डोमेन बोलो, रियल लाइन। लेकिन ये नीचे बैठा है तो माइनस का 3 हटा दो। बात पकड़ में, मतलब थोड़ा सा वैसे बताते हैं। मैं नहीं, मैं तो एकदम फास्ट चलता हूँ। ओके सर। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करो। डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन ये है, मैंने कहा बताओ सर, ये f माइनस का g लिखा है, बोलो यस और नो। मैंने कहा लिखा है। इसकी डोमेन क्या होगी? 2 की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? -इन्फिनिटी से 2 आ जाएगा। बात पकड़ में आई। हाँ। इसकी बोलो डोमेन क्या आएगी? इस वाले फंक्शन की डोमेन अपन ने निकाल ली। इसकी डोमेन बोलो। इसकी डोमेन आएगी 9 माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या 0 चलेगी यहाँ पे? नहीं। बात पकड़ में आई। तो डोमेन क्या आ जाएगी? 9 की वैल्यू एक्स। अब सुनो, 3 माइनस का एक्स और 3 प्लस का एक्स कर दो तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कोई दर्द नहीं है, ये 0 से बड़ा। इसमें एक्स मेरा निगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाऊंगा, तो एक्स माइनस का 3 इंटू में एक्स प्लस का 3, और इनइक्वलिटी का साइन एक्स चेंज बिलोंग्स होगा। टू -3 to माइनस 3। का 3 और 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा? माइनस ओपन इंटरवल -3 से 3 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन रीजन लेना है, तो कैसे लोगे कॉमन रीजन? ये मेरे पास 2 बैठा है, ये -3 बैठा है, ये 3 बैठा है। ये बोल रहा है -3 से -3 to 2। 2 और ये बोल रहा है -3 से 3। बोलो क्या आंसर आ रहा है? ये वाला आंसर आ -3 रहा to है। तो 2। डोमेन क्या आ जाएगी? -3 से 2। टू। 2। -3 पे ओपन और 2 पे वो भी तो क्लोज। क्लोज्ड है। बात पकड़ में आ गई। हाँ। कोई दर्द तो नहीं है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ। समझ में आया? यस सर। डोमेन निकालनी आ रही है धीरे धीरे।
यस सर, यस सर। अच्छा, अगली वाली बोलो। मैंने कहा भाई मेरे को डोमेन निकालनी है, मान लो y बराबर में 1/log of 10 बेस 3 - का x और प्लस का √/x+1। डोमेन निकालो फटाक से। तो ये क्या है, 3 - x है ना? हाँ, डोमेन की मतलब क्या, एक्स की वैल्यू। अब मेरे को बताओ, इस अगर लॉग को डिफाइन होना है तो सबसे पहले 1/fx लिखा है, इसकी डोमेन अलग निकालूंगा, इसकी डोमेन अलग निकालूंगा। इसकी डोमेन बोलो पहले तो। x+1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x बिलोंगिंग टू -1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई, यहाँ तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अगर मेरे को इसकी डोमेन निकालनी है तो इसकी डोमेन के लिए दो क्राइटेरिया। पहली क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले log 10 3 - का x जीरो नहीं होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मेरे पास log 10 3 - x को अगर डिफाइन होना है तो 3 - x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 है, ये तो 0 से बड़ा ही ऑलरेडी, इसका मतलब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल 0 से बड़ा होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई। हम्म। अब मेरे को अगर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो 3 - x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई। सेकंड ये बोल रहा है 3 - x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहा है x बिलोंगिंग टू -∞ से 3 बोल रहा है, लेकिन इसमें 2 को नहीं लेना है, तो ये -2 एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। कोई दर्द? अब बताओ इन दोनों में क्या लेना है। ये तो मेरी इसकी डोमेन आ गई और ये मेरी इंटरसेक्शन। इसकी डोमेन आ गई, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आंसर आएगा बोलो। एक बोल रहा है -∞ से 3, ये 3 -1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। एक बोल रहा है -7 से इन्फिनिटी, मतलब ये वाला बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है -∞ से 3, मतलब ये वाला बोल रहा है। ओपन है यहाँ पे, और 2 को नहीं लेना है। ये इन दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये है और फिर ये है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू -1 से ओपन क्लोज इंटरवल -1 से 2 ओपन यूनियन ओपन से 2 से 3 ओपन। बात पकड़ में आ गई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यस सर। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिखता हूँ। माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 3 माइनस सिंगलटन 2। सेम बात है कि नहीं है? हम्म। नोट डाउन कर लो फटाक से। हो गया। तब तक एक क्वेश्चन करो, डिफाइन करो, फटाक से करके बताओ। y बराबर में √x माइनस का √1 - का x²। सॉल्व करो फटाक से। अरे 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 आ रहे हैं। बुलडोजर वालों ने पकड़ लिया। आज तो मैं जल्दी आ गया, आज तो मैं लेट नहीं हुआ पहले। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग।
हाँ भाई कर लिया। हाँ भाई हो गया। हेलो। यस सर। हो गया। नहीं। हाँ। नहीं सर। क्यों भाई Sir, इतने I कोई can't दिक्कत नहीं है? understand. Sir, I can't understand. हाँ हाँ Please बोलो help. क्या कह रहे हो? I cannot understand. हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आंसर कौन बोल रहा है? आंसर बोलो मेरे को। आंसर कोई बोल रहा था -1 से 10 कौन बोल रहा था? बोलो। सुमन सुमन बोल रहा था सुमन। तुमको नहीं समझ में नहीं आ रहा इसमें? सर, नो ये सर। सर स्क्वायर रूट के अंदर को कैसे फाइंड आउट करना है? x-1 रूट ओवर 1 - x पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले बताओ किसको किसको माइंड में हिट भी किया है कि नहीं किया है? सर नहीं कर रहा। माइंड में किया। गधे हो तुम लोग, गधे हो। मैंने सब पढ़ा रखा है फिर भी तुम लोग नाक कटा रहे हो। ये रूट ओ लगा है। सॉरी। सॉरी सॉरी। हाँ, अगर इस रियली। रूट को डिफाइन करना तो इनपुट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल पॉजिटिव। मतलब x टू माइनस 0। का रूट ओवर 1 - x² कैसा होना चाहिए? ये भी पॉजिटिव ही ग्रेटर होना देन और चाहिए। इक्वल अगर टू 0। और अब मैंने ऊपर वाले मॉड रूट को डिफाइन कर दिया। अब एक अंदर भी तो रूट बैठा है। तो अगर इस हाँ, यस रूट सर को यस डिफाइन सर। होना तो क्या आंसर होना चाहिए? -1 to 1। अब दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा। सर पहले वाले को क्या करनी है? अब सुनना, ये मेरे लिखा है x ग्रेटर देन रूट ओवर 1 - x²। हाँ ये लिखा है इंटरसेक्शन। ये 1 < सॉरी, ये लिखा है 1 - x इंटू 1 + x लिखा है। हाँ ये x माइनस का 1 इंटू में x +1 < 0 लिखा है। मतलब x बिलोंगिंग टू -1 से 1 है। इसकी डोमेन तो पहले निकाल ली। अब मेरे को बताओ रूट हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये इस रूट से बड़ी है, मतलब ये भी तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अपन डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं क्या? हाँ डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। अरे रूट तो पॉजिटिव होता ही है। और कोई क्वांटिटी अगर रूट से बड़ी है तो वो भी तो पॉजिटिव होगी। यस यस यू आर इसका मतलब करेक्ट। डायरेक्ट स्क्वायर कर दो तो x² ग्रेटर देन 1 - x² आ जाएगा। इसका मतलब 2x² की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। मतलब x² की वैल्यू 1/2 से छोटी आ जाएगी। इसका मतलब x यस माइनस यस का 1/√2 और x प्लस का 1/√2 आ जाएगा करेक्ट। फैक्टर। जीरो यस जीरो सर। से बड़ा। इसके अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/√, माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2। प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से -1/√2, क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल यूनियन यूनियन 1/√2 से इंफिनिटी आ जाएगा। कोई दर्द यहाँ तक तो बोलो। नहीं एक बोल रहा है -1 से 1, एक बोल रहा है इस इंटरवल। बोलो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूं? नहीं। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो -1 यहाँ कहीं आएगा, +1 यहाँ कहीं आएगा, माइनस का 1/√2 यहाँ कहीं आएगा और प्लस का यस 1/√2 सर। यहाँ कहीं आएगा। एक बोल रहा है -∞ से -1/√2, मतलब ये वाला रीजन बोल रहा है यहाँ पर क्लोज्ड बॉल। एक बोल रहा है 1/√2 से ∞, ये बोल रहा है। एक बोल रहा है -1 से 1, मतलब ये वाला रीजन बोल रहा है। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला है। आंसर क्या हो हाँ जाएगा? क्या इसमें दिक्कत है? सर। इसमें क्या दिक्कत थी? कांट अंडरस्टैंड अभी। कोई दिक्कत थी? बोलो। एक बात और बताऊं? क्या? अब मेरे को बताओ, यहाँ पर अपन ने अगर जो केस लिया था इसमें गलती क्या अपन ने की? एक गलती अपन ने ये की कि इसमें x मेरा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो मेरे को ये वाला इंटरवल चलेगा क्या? नहीं नहीं। ये भी नहीं चलेगा क्या? ये चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। तो इसकी डोमेन क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। नहीं। यस तो सर। इसका मतलब मैं अगर इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला हट जाएगा तो s बिलोंगिंग टू 1/√2 से infinity। बात पकड़ में आ गई? 1, मतलब मेरे पास ये वाला भी हट जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्यों हटा भाई? ये क्लियर है? क्योंकि s मेरा यस सर।
पॉजिटिव है। कहाँ से पॉजिटिव मालूम चला? क्योंकि ये मेरे पास इनइक्वालिटी ऊपर से अपन लेके चल रहे हैं, है ना? क्लियर है? नोट डाउन हो गया? यस सर। अभी नहीं हुआ। क्या इसमें डिफिकल्टी थी ये बताओ पहले तो। सर समझ में नहीं आ रहा था। डिफिकल्टी मेरे को बताओ, मैंने कुछ अलग किया हो तो बोलो। नहीं, जो पहले करता था वही अभी भी किया है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव कर दिया। बात तो सही है। वो सर मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा दिमाग मेरा वो हो गया था, इसलिए प्लीज जंग अंडरस्टैंड। लग गई है, जंग है ना, जंग लग गई है। हाँ, वो थोड़ा मेरा गला वाला खराब है इसलिए। हाँ सही बोल रहे हो। एक काम करो, वो अब तो आगरा में ही शायद पागल खाना पहुंच गया है शायद मेरे हिसाब से तो। अरे तो मेरा गला खराब है तो पागल खाने जाके ये करूंगा। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं कराऊंगी तुम जाओ। सर, पूछ क्यों रहे हो? मैं तो अपनी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ नहीं इसकी, नहीं, ये सर ये जानकारी अच्छी चीज नहीं है, पागल खाने की जानकारी अच्छी चीज नहीं होती है। है ना? क्या पता मेरे एग्जाम में आ जाए, नहीं है सर, ना? ये आउट ऑफ सिलेबस स्कोप का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में नहीं है। अब तो प्लीज। बरेली ही नहीं रहा शायद, अब तो आगरा में ही आ गया। पता नहीं। तो सर आप एडमिशन करवाना है क्या? हाँ एडमिशन, नहीं नहीं एडमिशन करवाना था, एक बच्चे का एडमिशन करवाना है, उसका थोड़ा जंग लग गया है। ओहो, बेचारा। बहुत हो बेचारा है। जाता, बेचारा यार। हमें बड़ा कष्ट होता है। मुझे ही बहुत कष्ट हो रहा है बेचारा की बात सोच के। कष्ट हो रहा है ना? बहुत। हाय हम्म, हाय। सही बात है, कष्ट होना भी चाहिए। नोट डाउन हो गया? नहीं। सर आगे बढ़े हैं। कोई सर दर्द हटा दूं? बता दो। अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो। सिर दर्द कर जाएगा इसको। मैंने कहा, मैंने कहा। क्या कहा? कुछ हाँ। नहीं था। मैंने एक बात कि भाई मेरे को बताओ थर्ड पॉइंट, रूल 3। रूल गूगल। 3 जो है, हाँ बोलो। जरूर, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। रूल 3 ये है कि मेरे पास अगर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी तो रूट के अंदर भी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। मैंने कहा अगर इसी की जगह पर ये आ जाए एफ एक्स की पावर 4 तब बोलो। सॉरी, 1/4 आ जाए तो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है, एफ एक्स यहाँ पर 4 लिखा है। मैंने कहा अगर मेरे पास ये आ जाए एफ एक्स 6, ये आ जाए एफ एक्स 8, या फिर कुछ भी आ जाए एफ एक्स यहाँ पर इवन आ जाए, तो इन सब में एक ही तो कंडीशन लग रही है। वो क्या होनी चाहिए? मेरा इनपुट जो है वो कैसा होना चाहिए? एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब इन सब की डोमेन जो है वो एफ एक्स की डोमेन की इक्वल होगी, रूट ओवर एफ एक्स की डोमेन। और रूट ओवर एफ एक्स की डोमेन कैसे निकालते हैं? एफ एक्स को 0 या 0 से बड़ा करके। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। नहीं है। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि भाई मेरे को बताओ x-4 की पावर 1/8 की डोमेन बोलो, तो क्या बोलोगे? एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 4 से इंफिनिटी आ जाएगी। क्लियर है? क्यों भाई, ये क्यों भाई? इसकी डोमेन किसके जैसी? 1/2। इसकी डोमेन किसके जैसी? रूट ओवर x-4 जैसी होगी। इसका मतलब क्या होगा? x-4 की 0 या 0 से बड़ी, मतलब x बिलोंगिंग टू 4 से। क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? आगे बढ़े। नो। हाँ। चल अगला पॉइंट है। अब सुनना, अगर यहाँ पर इवन है, इवन है और एफ एक्स लिखा है तो इसकी डोमेन किसके जैसी आती है? रूट एफ एक्स रूट ओवर जैसी एफ आती है। एक्स।
लेकिन अगर सर यहाँ पे ऑड आ जाए तो रूल 4। इसकी डोमेन एफ एक्स जैसी होगी। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? जैसे ओके कि मैं सर। अगर तुमसे बोलूं कि रूट ओवर एफ एक्स यहाँ पर 3 लिख दूं, या फिर रूट ओवर एफ एक्स यहाँ पर 5 लिख दूं, या फिर रूट ओवर एफ एक्स यहाँ पर 7 लिख दूं, इन सबकी डोमेन किसकी जैसी होगी? एफ एक्स। एफ एक्स की डोमेन। बात पकड़ में आ गई? हम्म। कोई दर्द यहाँ तक तो बोल दो। नो सर। नहीं है? आगे बढ़े। मैंने कहा मेरे को बताओ y बराबर में x बराबर 1 माइनस मॉड एक्स की पावर 1/12। बोलो फाइंड करो डोमेन। बताओ डोमेन क्या होगी? एक्स बाई 1 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी डोमेन किसके जैसी? रूट ओवर की जैसी होगी। मतलब क्या सर कंडीशन एक्स लगानी बिलोंग्स है? टू क्लोज इट ओवर 0 टू इंफिनिटी। ये आ जाएगा आंसर। हम्म। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। इसकी डोमेन निकालनी आती है? हाँ कैसे निकालोगे? सर, मल्टीप्लिकेशन। कहाँ मल्टीप्लिकेशन करवा दिए? वो तो 0 है ना, अदर साइड। दो जीरो? किस गधे ने तुमसे ये कहा कि मल्टीप्लिकेशन करवा दो यहाँ पे? मैंने तो नहीं कहा ये बात। हाँ, आपने बोला अगर पॉजिटिव होता तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो किसने कहा तुमसे ये पॉजिटिव है? ये तुमसे किसने कहा कि ये पॉजिटिव है? क्या 1 माइनस का मॉड एक्स निगेटिव नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन क्यों करवा दिया? क्यों भाई, क्यों करवाया पहले बताओ? सर वो तो अदर साइड 0 है ना, वो 0 इंटू समथिंग 0 होगा ना, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। अच्छा, क्या लॉजिक लगाया, तगड़ा लॉजिक लगा दिया। कर रहे हो? अब तो बता दो, ये पहले भी करवा चुका हूँ मैं तुमसे। सर ये तो पहले केस 1 केस 2 आएगा। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो भाई, केस फन मॉड है, क्रिटिकल पॉइंट बोलो इसका। 0। जीरो है तो दो केस बनेंगे। एक्स अगर मेरा जीरो या जीरो से बड़ा हो जाए और एक्स मेरा जीरो से छोटा हो जाए, दो केस बनेंगे। हम्म। अगर मेरा एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हुआ तो इसकी ओपनिंग कैसी होगी? एक्स बाई 1 माइनस एक्स। और अगर मेरा ये जीरो जीरो छोटा हुआ तो इसकी ओपनिंग कैसी होगी? एक्स बाई 1 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कोई 0। दर्द यहाँ तक? नो सर। कोई दर्द यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर मैंने इक्वल लिया है क्या? नहीं यहाँ पर मैं इक्वल हटा दूं? सर, ये तो इक्वल है ना, इक्वल है। कहाँ पे इक्वल तो क्वेश्चन है? पे। कहाँ पे? क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन में इक्वल है तो यहाँ ले लूँ इक्वल। नहीं नहीं, वो सही है, एक्स लेस देन 0। हाँ तो वो तो सही है ना, वही तो कह रहा था सेकेंड। मैं। हाँ, ये भी सही है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ ये ठीक है। अब ठीक है। हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े। हाँ। अब सुनो, अब मेरे को बताओ, यहाँ पर x निगेटिव है। सबसे पहले क्या बनाओगे? x को पॉजिटिव बनाओगे तो x बाई एक्स माइनस का 1 लेस देन 0 आ जाएगा। हम्म। क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 आ रहे हैं। नंबर लाइन यस पे सर। प्लस माइनस का प्लस, आंसर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 आएगा। सर ओपन यस सर। इंटरवल 1 क्यों लिया? ओपन क्योंकि इंटरवल 1 क्यों डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द हाँ। तो नहीं है? मैंने कहा नो यहाँ सर। से मेरे को क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहे हैं? 0 और -1 मिल रहे हैं। मतलब एक जीरो यहाँ, -1 यहाँ बैठेगा, जीरो यहाँ बैठेगा, प्लस माइनस प्लस। मेरे को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। मतलब x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी आएगा। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक तो बोल दो। बोलो, फिर से बोलो। नहीं है तो आगे बढ़ो। हो तो बोल दो। सर हाँ बोलो।
आगे बढ़ो सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़े। क्लियर है? कोई दर्द तो नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे मेरे को x कैसा अपन ने लिया था? निगेटिव लिया था, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? ये तो ट्रू है। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है ना? हाँ, इसकी डोमेन क्या है कि? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। अच्छा, इसमें एंड है कि और है? और है। इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी? ये आ जाएगी। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द हो तो बोल दो, अभी बोल दो। सर हाँ बोलो। सर, ये केस वन में तो एक्स बाई एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो है ना? क्या हुआ? ये तो केस वन में एक्स बाई एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ हाँ। सर वही से आपने एक्स बिलोंग्स टू क्लोज टेबल जीरो टू वन कैसे कंसिडर किया? क्या कह रहे हो? सर वो केस वन में, सर नीचे हाँ नीचे, हाँ वो तो लास्ट स्टेप में एक्स बाई एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो है ना? हाँ। सर वही से आपने कैसे एक्स बिलोंग्स टू जीरो क्लोज इंटरवल जीरो टू वन कैसे लिख मेरे को दिया? निगेटिव चाहिए था ना। हाँ। क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 आ रहे हैं। हाँ। तो प्लस माइनस प्लस, मेरे को क्या चाहिए? निगेटिव। निगेटिव इस रीजन में आ रहा है। ओके सर। ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। नो सर, मेरे को कंफ्यूज हो गया था। क्लियर है? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े। हम्म। क्लियर है? यस सर। पक्की बात है? हाँ। इसका दूसरा मेथड दिखाऊं? यस सर। अच्छा, ये तो क्लियर है। यहाँ से ये केस बनेगा, मेरे को इसको ही सॉल्व करना है अब, है ना? इसको ही सॉल्व करना है। तो मेरे पास है क्या ये? मेरे पास लिखा तो ये है ना, एक्स डिवाइड बाई वन माइनस का मॉड एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो जाए। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब मेरे पास इसके भी दो केस बनेंगे। कैसे? अगर मेरे को ये ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए तो मेरे को दोनों के दोनों पॉजिटिव बन जाए ऊपर नीचे, या दोनों के दोनों निगेटिव बन जाए, तभी केस वैलिड होगा। अगर मैं कहता हूँ हाँ। एक्स मेरा जीरो से बड़ा है, तो वन माइनस मॉड एक्स को कैसा होना पड़ेगा? जीरो जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जीरो ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इक्वल ले सकता हूँ क्या? नहीं नहीं। ले सकता। सिमिलरली अगर मैं बोला एक्स मेरा निगेटिव है, तो बोलो यहाँ से क्या आएगा? तो फिर वन माइनस मॉड एक्स को कैसा होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? यहाँ से मैं यस बोलूंगा सर। वन की वैल्यू मॉड एक्स से छोटी होनी चाहिए। तो मतलब मॉड एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। और अब की बार एरो किसकी तरफ है? वन की तरफ है, कांस्टेंट की तरफ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस इंटू का वन प्लस यूनियन वन। वन से इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ। लेकिन एक्स मेरा कैसा चाहिए? लेस देन इक्वल टू जीरो। तो क्या ये वाला केस आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का वन। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर, माइनस वन तो इंक्लूड नहीं है ना? माइनस वन इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा दूं। हाँ। अच्छा, यहाँ से मेरे को x जीरो से बड़ा चाहिए, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वन ग्रेटर देन मॉड x आएगा। एरो किसकी तरफ है? अब की बार फंक्शन की तरफ है। मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? माइनस वन से वन तक करेगा। लेकिन यहाँ भी मेरे को वन और माइनस वन को इंक्लूड नहीं करना है नहीं करना है। तो बोलो भाई, सर। x मेरा जीरो से बड़ा बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके इसमें कुछ एलिमिनेट होगा। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो माइनस टू वन। से वन, और ये जीरो है, ये बोल रहा है इसके बीच में, और ये बोल रहा है जीरो से बड़ा, मतलब ये वाला इंटरवल आएगा। तो आंसर क्या आ हाँ। जाएगा? एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल जीरो से वन आ जाएगा। हाँ। अब मेरे को यहाँ पर मैंने एंड लगाया कि और लगाया? और और लगाया ना। क्यों क्यों भाई, और क्यों लगाया? या तो मेरे ये केस। दोनों पॉजिटिव हो जाए, या तो मेरे दोनों केस निगेटिव हो जाए। यही बताया ना मैंने। हाँ। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को अब इन दोनों में क्या लेना पड़ेगा?
यूनियन। यूनियन लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? हाँ क्लियर। दोनों से सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? सेम। सेम आ रहा है। कोई भी समस्या हो तो बोल दो। नोट डाउन हो गया। यस सर। अच्छा, मेरे को एक बात कौन बताएगा? मैंने अभी बताया था कि मेरे पास अगर दो शटर लगे हैं ऐसे और एफ बाई जी लिखा है, तो शटर को अलग अलग कर सकता हूँ मैं। हाँ। बात पकड़ में आ गई? अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो रूट ओवर एफ एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर जी एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रूट ओवर एफ एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर जी एक्स? क्या ये सही है? अ, सही है सर। अस्मित सही है ये? रूट तो शायद। सर हाँ बोलो, सही है ये? ये रूट ओवर एफ एक्स, नहीं गलत है। नहीं सही क्यों तो है। गलत है? सही सही है है सही ना? है सही है सही है सही है सही है सही ना? है। और तुम दोनों के दोनों गधे हो। हाँ वही पता था, आप ऐसे कुछ करोगे वरना मुझसे पूछते ही नहीं अगर सही होता तो। है ना? मैंने कहा भाई कैसे गलत हो तुम लोग। मैंने कहा रूट थ्री बाई टू ले लो। ये क्या मैं इसको ऐसे लिखूं रूट थ्री बाई रूट टू? इसकी वैल्यू तो 1.5 है, इसका कुछ अलग वैल्यू है। इसकी वैल्यू 1.732 होती है, इसकी वैल्यू 1.414 होती है। क्या ये दोनों सेम आएंगे? नहीं ना? तो यहाँ मॉड में तो ट्रू था, लेकिन यहाँ पे ट्रू। ये क्या बात है। क्लियर है? हाँ बोलो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ए बाय बी लिखा है अरे तो तुम कभी कभी जो वो कर देते हैं वो फिर कैसे करते हैं जब लिख देते हैं ऐसे। कहाँ लिख देते हैं? कभी नहीं लिखा अपन ने। नहीं लिखते क्या सही में? अपन ने लिखा भी नहीं होगा तो तो होता है। ऐसा लिखा होगा वन बाई एफ एक्स लिखा है, इसको अपन लिख देते हैं वन बाई रूट ओवर एफ एक्स। ऐसा लिख देते हैं क्या? कभी लिखा देखा है? कभी लिखा देखा है इसको? नहीं ना? बात पकड़ में आ गई? ये अलग केस है, वो अलग केस। मॉड में ट्रू अच्छा। है ये बात, लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं है। नहीं है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। क्लियर है? तो कभी भी ये गलती मत कर देना कि मालूम चला ऐसा लिखा हुआ फंक्शन एक्स माइनस का वन डिवाइड बाई एक्स माइनस का टू, और तुमने क्या काम किया, रूट ओवर एक्स माइनस वन लिखा, रूट ओवर एक्स माइनस टू लिया, यहाँ पे अलग इनइक्वलिटी लगाई वन से बड़ी, यहाँ पर अलग इनइक्वलिटी लगाई टू से बड़ी, और डायरेक्ट आंसर बोल दिया। नहीं, गलत हो जाएगा। बात पकड़ में आई? तो क्या करोगे फिर? सीधा का सीधा इनपुट को क्या कर दोगे? पॉजिटिव, मतलब एक्स माइनस का वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, जीरो से बड़ा। बात पकड़ में आ गई? ठीक है फिर।